कि कम से कम कितने नंबर चाहिए कि आईआईटी में पहुंच जाएं। जो भी लास्ट डेज होते हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज तक आप लोगों ने कई सारे वीडियो यूट्यूब पर देखे होंगे, लाइक जेईई मेंस क्या होता है, जेईई मेंस का प्रोसीजर क्या है, और जेईई मेंस से हमें आपको पता है कि हम एनआईटीज और आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं। लेकिन ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि हमें जेईई मेंस को क्यों क्वालिफाई करना ही है, हमें जेईई मेंस के पीछे रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न क्या है। अब तुम बोलो भैया इसमें भी क्या रीज़न की बात थी, भैया हमको तो करोड़ों का पैकेज लेना है। जी नहीं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि कोचिंग इंडस्ट्री ने आपको बेची हुई हैं। आपको वो सपने दिखाए गए हैं कि आपको करोड़ों का पैकेज लेना है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसी माइंडसेट से आगे प्रोसीड करोगे तो क्या होगा कि कितने सारे बच्चे कोटा में कोचिंग लेते हैं और सिटीज़ में कोचिंग लेते हैं, तो सब बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट तो सबका यही बना दिया जाता है। और जब आप इसी माइंडसेट से किसी एक लोअर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो क्या होगा कि आपको भैया 1 करोड़ का पैकेज तो नहीं लगेगा, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूं तो आपको जेईई क्रैक क्यों करना है, सबसे पहला प्राइमरी रीजन हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें उस एनवायरनमेंट में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। आप कहोगे भैया ये अच्छा एनवायरनमेंट से आपका मतलब क्या है? देखो, आपने एक बात सुनी होगी, कहावत सुनी होगी कि इंसान जो है उसकी संगत का सबसे ज़्यादा उस पर असर होता है। ठीक है, अब क्या है कि जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको एक अच्छा फ्रेंड सर्किल मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और वहीं पर अगर आप एक कोई बेकार से कॉलेज में चले जाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी इन कंपैरिजन में। आपको जो लोग हैं आपके आसपास के, वो थोड़े उसके कंपैरिजन में रेयर केस में आपको अच्छे लोग मिल सकते हैं। ठीक है, अब वो भैया ये कैसी बात कर रहे हो आप, लोगों को तो आप लाइक नंबर के बेसिस पे डिवाइड कर दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है यार। बात क्या है कि जो भी बंदा आज अपनी लाइफ में इस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहा है ना, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऐसा नहीं है, किसी का रिजल्ट कभी लक काम नहीं करता है, सबकी अपना प्योर हार्डवर्क है जो कि हमें एग्जाम का रिजल्ट दिखता है रिजल्ट में। अब एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा। अब दूसरी बात क्या है, देखो भैया हमारा अच्छा एनवायरनमेंट तो हो जाएगा, अब दूसरी बात है कि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होंगी कई सारी। अब क्या है कि आईआईटीज़ के अंदर आपको कई सारी कंपनीज आती हैं, कई सारे फेस्ट होते रहते हैं, कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो आप बाहर के जितने भी लाइक कई सारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं, फाउंडर्स हो गए, सीईओज हो गए, वो विजिट करते रहते हैं। और हाँ, वहाँ बड़े आराम से उनसे बात कर सकते हो, उनसे कनेक्ट कर सकते हो। और आपके जो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जो भी इतने कॉलेजेस में अब सेल्स होते हैं, आपको डांसिंग सीखनी है, डांस का होता है, फोटोग्राफी का होता है, कोडिंग क्लब वगैरह होते हैं। तो इससे क्या कि अब अपने आप का ना, आपको जो ट्रू पोटेंशियल है, आपका जो ट्रू पोटेंशियल है, असली में तुम करना चाहते हो, आप फिर उसके बाद अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अच्छे कॉलेज में इसलिए जाना है ताकि आप कल को अपना पैशन फॉलो कर सको। आपने एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो कितने भी आपने जितने लाइक सेलिब्रिटी देखे होंगे कई सारे जो कि आईआईटी से हैं, जैसे हमारे जीतू भैया हो गए, ठीक है, जो आपने कोटा फैक्ट्री में देखा होगा, वो आईआईटी बॉम्बे के हैं। तो अब ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें आईआईटी में जाने के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग ही करनी है, आप अपना पैशन नहीं फॉलो कर सकते हो। आप पैशन तब फॉलो कर पाओगे ना, देखो दिक्कतें तो दो ही आएंगी जब आप अपना कोई पैशन फॉलो करोगे। पहली दिक्कत है आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, दूसरी दिक्कत आएगी कि भैया हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अपॉर्चुनिटी ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप एक कोई बेकार से कॉलेज में पहुंच गए ना तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आज तुम्हारे पास चांस है, अभी तो 24 जनवरी से आपका जेईई का पहला अटेम्प्ट है। अब पहला अटेम्प्ट अगर आपका अच्छा नहीं जाता है तो हम दूसरे वाले में अपना बेस्ट ट्राई करेंगे। और प्लीज ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया हमको तो बिजनेसमैन बनना है, हमको तो एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, हम क्यों जेईई में जाएं, है ना, क्या हम बिना आईआईटी के सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं? तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आज आप मेहनत कर लोगे तो आपकी ये मेहनत आपको लाइफ में थोड़ा सा जो नॉन आईआईटीएंस है ना, उनसे आपको हेल्प या फिर अपलिफ्टमेंट, आप थोड़ा उनसे आगे ऐड जरूर रहेंगे।
आपको भैया ऐसा तो नहीं है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो नॉन IITians है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि होता क्या है, मैंने भी जेईई मेंस दिया था, मैं मेंस क्वालिफाइड था, मैंने अपनी काउंसलिंग बहुत अच्छे से नहीं करी, ठीक है। मुझे सिर्फ CS ब्रांच ही लेनी थी और मुझे काउंसलिंग करनी आती भी नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ, मुझे बहुत बेकार कॉलेज मिला। और आज जो मेरे कॉलेज का फर्स्ट ईयर है, मैं प्रॉमिस करता हूं आप सभी लोगों से, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो भी अपने सीनियर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहला रिग्रेट उनके अंदर क्या होता है। क्योंकि आपको कितना भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन वो IIT तो नहीं है ना, ये रिग्रेट आपके मन में रह जाएगा। और अब आप ये सोचो कि आपको रिग्रेट पालना है या फिर आपको अपनी लाइफ में आगे कुछ करना है। अब एक और यहाँ पॉइंट हो जाता है, दैट इज ऑफ सिक्योरिटी का पॉइंट ये हो जाता है कि जब आप IIT में पहुंच जाते हो तो आप एक उस एनवायरनमेंट के अंदर हो कि आपको भी जो देखो नॉर्मल जो जॉब होती है वो आपकी भी लग जाएगी, ठीक है। अब अगर जो बाकी जो कॉलेज की बात करें, Tier 3 कॉलेज की बात करें, तो वहाँ यार 4 लाख की जॉब लग रही है, ठीक है, 5 लाख की जॉब लग रही है। इससे ज्यादा तो आपकी जो सिर्फ कोटा की प्रिपरेशन पे आपके 2 साल में खर्चा हुआ है, समझ रहे हो। तो इसका कोई वर्थ इट नहीं है इस तरफ। और अगर आप वहां पे एक बार IIT में पहुंच जाओगे तो क्या है कि आप जो अगर क्लब वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे, कोडिंग क्लब में, तो सब जब कर रहे होते हैं ना तो आपको लगता है हम भी कुछ करते हैं, ठीक है। आप 5 दोस्तों के ग्रुप में हो और सब कोडिंग कर रहे हैं, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, ठीक है, आपके 2 फ्रेंड्स कोडिंग कर रहे हैं, तो एक अंदर से आता चलो मैं भी करता हूँ। और वहाँ आपको कई बार क्या है, जब एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, प्रोफेसर इतने अच्छे हैं, तो वो सारे सपोर्टिव होते हैं आपके लिए, ठीक है। और अगर आप अदर इंडस्ट्री में बात करें तो इंडस्ट्री में आप बड़े लीडर से जब बात करते हो या फिर किसी और से ही बात करते हो तो एक IIT टेक का थोड़ा फर्क पड़ता है, आपको थोड़ा एज मिलता है। अब यहां से मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, दैट इज कॉन्फिडेंस। आपको जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लोगे ना, आपको लगेगा हाँ यार कुछ तो मैंने अपनी लाइफ में उखाड़ा है, समझ रहे हो। बिकॉज जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम जेईई का क्रैक नहीं कर पाते, उनके अंदर एक चीज रह जाती है यार कि मेरे पेरेंट्स ने इतना खर्चा करा, ठीक है, और मैं जेईई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो IIT नहीं जा पाते हैं। और कई बच्चे क्या होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार बच्चे मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, और जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, आपको बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले आप क्या, अभी आप जेईई का एग्जाम दे रहे हो, आप पूरे मेहनत अपने जेईई एग्जाम पे दो। सबसे अच्छा जो आपको सबसे बेस्ट कॉलेज अपनी रैंक पे मिले वो उसको लेने की कोशिश करो, ठीक है। आपको करना है कि भाई उसकी हमने अपना कोशिश कर ली, अब हम भैया आ गए कॉलेज में, अब हमारे पास 4 साल हैं, ठीक है। आपके पास एटलीस्ट IIT का टैग तो रहेगा ना। कई बार ऐसा होता है यार कि आपको टैग से भी प्लेसमेंट मिल जाता है ना, बिकॉज कंपनीज आ रही होती है, कई बार कनेक्शंस के थ्रू आपकी जॉब लग जाती है। अब बात क्या है, बात ये समझो, देखो अगर आज तुमने मेहनत करी तो कल को तुम्हारी लाइफ में इस मेहनत के बेसिस पर तुम आगे जरूर होगे उन लोगों से जिन्होंने आज मेहनत नहीं करी। और सबसे बड़ी गलती यह है कि अब अपने दिमाग में कोई ऐसा बिलीव मत बनाना कि मैं नहीं कर सकता, मैं 5th में मैं फेल हो गया था, 6th में फेल हो गया था, 10th में अच्छे नहीं थे। देखो बात क्या है, 11 से ना बिल्कुल एक जर्नी 0 से शुरू होती है। अगर आपने उस जर्नी में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, अपने आप पे और काम करा है, आपने जेईई मेंस में क्या है कंसेप्ट समझे हैं, और तुमने अगर प्रैक्टिस करी है अच्छे से, और अगर आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, आपने CBT एग्जाम जो होता है उसकी प्रैक्टिस करी है, 3 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने की तुम्हारी अगर आदत है तो तुम नेल कर जाओगे। प्रैक्टिस है तो आप जरूर अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। अब एक और सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है, अब क्या है ना, यूट्यूबर्स है तो भैया कुछ भी चलता है मार्केट में। देखो एक आजकल आप लोगों ने बड़ा ही अच्छी चीज सुनी होगी, अभी 4 दिन बाद आना शुरू हो जाएगा, दैट इज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। अब क्या है, तुम्हें ये लगता है वीडियो तो ऐसे बनते हैं यूट्यूब पे कि कम से कम कितने नंबर चाहिए कि IIT में पहुंच जाए, कम से कम कितने नंबर चाहिए कि हम इस वाले कॉलेज में पहुंच जाए। देखो डेटा जो है, जितना भी डेटा मार्केट में मौजूद है हमारा, वो सारा का सारा डेटा प्रीवियस ईयर का डेटा है। और इससे दिक्कत क्या है, तो तुम कहो भैया जो नया डेटा होगा वो भी तो इसके आसपास रेंज में रहेगा, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम मुझे नहीं आपको हो रही है। हो क्या रहा है कि अगर आज तुम्हें ये ना पता होता कि फॉर एग्जांपल आपको
कि IIT एग्जाम्पल ले रहा हूँ, IIT दिल्ली जाने के लिए आपको 220 नंबर चाहिए, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को, आपका जो दिमाग है वो बस इतना ही नंबर स्कोर करने के पीछे भागेगा, क्योंकि आपको इतने में तो मिल जाएगा ना, ठीक है। अगर आप अपने टारगेट्स बड़े सेट करोगे, आपने देखा होगा कि हम क्या कोशिश करते हैं कि भैया बोर्ड एग्जाम में हमारे पूरे नंबर आ जाएं, तो हमें क्या होता है कि 100% का टारगेट करके चलते हैं, तब कहीं हम 95, 93, 94 तब हमारे इतने नंबर आ पाते हैं। अब आप सोचो कि अगर आप टारगेट ही बनाओगे कि भैया हमारे 220 नंबर आ जाएं, तो तब आप कहीं पहुंच पाओगे 170, 180 के अराउंड। और साथ में जो भी लास्ट डेज होते हैं आपके एग्जामिनेशन से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके एग्जामिनेशन के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। बिकॉज अगर आपका जो सवाल है, आपका सवाल आपको आ गया, ठीक है, एक सवाल आ गया, उसके बाद आपको 3-4 सवाल नहीं आए, तो तुरंत आपको मेंटली ये क्या पड़ता है, आपके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ये चीज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। ओके, तो बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही। जेईई मेंस क्यों हमें क्वालिफाई करना है, ये कंसेप्ट मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है, मैंने सर्च करा था और मुझे लगा कि आप लोगों को ये जरूर बताना चाहिए कि मेंस क्लियर क्यों करना है। भाई कोचिंग ने तो बता दिया कि 2 करोड़ का पैकेज के पीछे भागना है, जी नहीं भागना है। आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एक कॉलेज की अच्छी लाइफ स्टाइल देखो हर कॉलेज की ना, Tier 3 कॉलेज में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ ना कोई इवेंट होता है, ना कोई क्लब है, ठीक है। ऑन पेपर बहुत कुछ है लेकिन ऑफलाइन कुछ नहीं है, समझ रहे हो। कई ऐसे कॉलेज है जहाँ इतने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे IIT बॉम्बे में आपका जो मूड इंडिगो होता है, एशिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है, समझ रहे हो। तो यार अपनी कॉलेज लाइफ की एक वैल्यू होती है और आज मेहनत कर लो, कल आप कॉलेज लाइफ में जरूर एंजॉय करोगे। तो बस मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जेईई मेंस के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना।